यस स्टूडेंट्स, अपन शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर का, दैट इज पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री में सबसे पहले अपन लेते हैं इंट्रोडक्शन। एज यूजुअल सब में इंट्रोडक्शन चाहिए। तो पोटेंशियल नाम से ही पता लग रहा है स्टूडेंट, जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल मींस समथिंग इज इन बिटवीन टू अपोजिट चार्ज। सो पोटेंशियल डेवलप होगा, और ये पोटेंशियल डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक सर्किट होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे ही आएगा, चाहे वो सॉल्यूशन की फॉर्म में है चाहे वो वायर की फॉर्म में है, तो अपन यहाँ पे चूंकि सॉल्यूशन एनालिसिस है तो ऑब्वियसली इसमें सॉल्यूशन वर्ड यूज होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक सर्किट डेवलप करके इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं दो पोल का, तो उसको अपन मेजर कर सकते हैं किस फॉर्म के अंदर? तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो आपका इनकी करंट की फॉर्म में अगर अपन इसको लेते हैं तो एम्पियर में मेजर करेंगे, और अगर अपन इसको वोल्टेज की फॉर्म में लेते हैं तो V में मेजर करेंगे। वोल्टेज है ना, वोल्टेज फॉर्म V और A से मेजरमेंट करेंगे। और ये एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस है, ये आप इसमें लिख सकते हैं इलेक्ट्रो केमिकल एनालिसिस है, जहां पे आप किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं दो तरीके से, बाय चेंज इन पोटेंशियल। बाय चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं, चेंज बता सकते हैं उसके अंदर, जो एम्पियर या वोल्टेज में बेसिकली इसको देखा जाता है। और दूसरा, और इसको अपन मिली वोल्ट में लेंगे मोस्टली, और ई से डिनोट करेंगे पोटेंशियल चेंज को। दूसरा स्टूडेंट्स, चूंकि पीएच भी आयंस बेस्ड होती है, इसीलिए आप इसमें एंड पॉइंट पे चेंज इन पीएच भी देख सकते हैं विद हेल्प ऑफ आयंस। तो ये इसमें मेजर इंट्रोडक्शन है जिसको अपन पोटेंशियोमेट्री, जहां पे पोटेंशियल मेजरमेंट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, पोटेंशियल मेजरमेंट। ये था इंट्रोडक्शन। अब इसके लिए मेजरमेंट्स के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो जैसा कि इसमें आपने लिखा कि इट्स ए वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस कोई भी चीज होती है बच्चों, तो उस केस में इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, जिसको अपन नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो पोटेंशियोमेट्री में मोस्टली काम आता है वो आपका गैल्वेनिक सेल होता है। कौन सा? गैल्वेनिक, या जिसको डेनियल सेल भी कह सकते हैं आप, तो दैट इज गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल आपका कैसा दिखेगा? तो गैल्वेनिक सेल में स्टूडेंट्स दो हाफ कंपार्टमेंट्स होते हैं। दो हाफ कंपार्टमेंट इस तरह से ड्रॉ करिए, और इसमें एक आप देखेंगे ब्रिज होगा जो यू ट्यूब की तरह होगा, यह आपका ब्रिज कहलाएगा। और इसमें दो रिएक्टिव मेटल्स होगी, एक लेस रिएक्टिव और एक मोर रिएक्टिव। तो एक साइड में आप एक इलेक्ट्रोड लेंगे, इस इलेक्ट्रोड को दूसरे कंपार्ट वोल्टोमीटर से होते हुए दूसरी साइड में दूसरी इलेक्ट्रोड को ऐड करेंगे। सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड जो होगा स्टूडेंट्स, वो हमारी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड होता है। तो इसमें जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये अपन कहां से लेंगे? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से लेंगे। तो उसमें जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो हमेशा एनोड की तरह वर्क करेगा, यानी कि यहाँ पे हमेशा आपका ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरा जो कम रिएक्टिव कॉपर होता है, ये हमेशा कैथोड का वर्क करेगा। किसका? कैथोड का वर्क करेगा इसके अंदर, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ये कुछ पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। अच्छा, जिस नेचर की आपकी मेटल इलेक्ट्रोड होती है उसको उसी में उसी नेचर का सॉल्ट ऐड कर देते हैं। जैसे जिंक में जिंक सल्फेट सॉल्ट ले लीजिए, और कॉपर रॉड के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस ले लीजिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? जिंक इलेक्ट्रोड। तो इसमें पोटेंशियोमेट्री में दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड होगी, और इसको क्या बोलेंगे? कॉपर इलेक्ट्रोड। ये दो इलेक्ट्रोड होगी। ये जो बीच में स्टूडेंट्स यू ट्यूब टाइप जो आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलेंगे इसको? सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज मोस्टली जो होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl, KNO3 या NH4Cl काम में ले सकते हैं। और इसका काम होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना दोनों सेल के बीच में। आयोनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता दोनों सेल के बीच में। अब जब इस सेल की जो वर्किंग होगी, उस वर्किंग में क्या होगा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स आपकी जैसे जिंक है, तो जिंक रिएक्शन देखिए साइड में,
रिंग, तो जिंक आपके पास है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला, तो यहां से जो आपकी जिंक इलेक्ट्रोड है स्टूडेंट्स ये वाली, तो इसमें जिंक यहां से डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन में आ जाएंगे Zn+2 में फॉर्म है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक्यूमुलेशन में इलेक्ट्रॉन की वजह से ये नेगेटिव चार्ज हो जाती है, फिर इलेक्ट्रॉन अपनी हाई कंसंट्रेशन से वोल्टोमीटर से होते हुए ये आपके लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, +2 चार्ज सॉल्यूशन में आ गया। और रॉड कैसी है, इलेक्ट्रॉन कलेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज। तो सॉल्यूशन का एक्सेस पॉजिटिव चार्ज और रॉड का नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, पोटेंशियल क्रिएट कर देंगे, और इस पोटेंशियल को अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन साइड में हमेशा रॉड और सॉल्यूशन के बीच में ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट होता है। फिर इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पे एंटर होंगे तो सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आपके कॉपर आयंस होंगे, ये आयंस सारे रॉड की तरफ आकर के यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिससे रॉड का सराउंडेड एरिया जो होगा वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन में क्या बच जाएंगे पीछे, SO4-2, क्योंकि मोस्टली कॉपर रॉड की तरफ आ गए, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा रह गया, नेगेटिव चार्ज, रॉड का नेचर कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चूंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए इस तरफ जो हाफ सेल में पोटेंशियल डेवलप होगा उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और जब दोनों हाफ कंपार्टमेंट के पोटेंशियल को अपन डिफरेंस में ले लेंगे तो ये हमारा सेल पोटेंशियल कहलाएगा। तो फाइनली हमें जो टोटल मेजर करना वो सेल पोटेंशियल करना है, तो इसको अपन कहते हैं पोटेंशियोमेट्री। जहां पोटेंशियल मेजरमेंट होता है वहां पे उसको पोटेंशियोमेट्री कहा जाता है। फिर आप इसमें जो पोटेंशियल निकालते हैं तो E इक्वल्स टू हो जाएगा राइट इलेक्ट्रोड माइनस लेफ्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस तरह से आप जो केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हेल्प, जिसमें एग्जांपल गैल्वेनिक सेल है, इसकी हेल्प से आप पोटेंशियल्स मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका था वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल इन पोटेंशियोमेट्री। तो थ्योरेटिकली विद हेल्प ऑफ दैट गैल्वेनिक सेल किस तरह से अपन पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं, तो ये इसका गैल्वेनिक वर्किंग विद पोटेंशियोमेट्री। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग हमारा जो है वो है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेशन। थ्योरेटिकली कैसे निकालें, तो अपन लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। थ्योरेटिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईपी लिखें अपन, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिप्रेजेंट ई से ही करेंगे इसको। तो इसके लिए एक इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स जिसको बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। ओके, तो नस्ट इक्वेशन अपन इसके अंदर यूज करेंगे, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन जो होगी वो थ्योरेटिकली किसी पोटेंशियल को बता सकती है। क्या होती है नस्ट इक्वेशन, तो E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस एनोड कंसंट्रेशन, यानी कि यहां पे जो एनोड आयन कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड आयन कंसंट्रेशन, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी आपने देखा था गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर अपने पास में दो चीजें, तो गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे जिंक था आपके पास में, तो जिंक न्यूट्रल से ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो ये आपके यहाँ का जो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक होगा वो आपकी कहलाएगी एनोड कंसंट्रेशन, जो मोलैरिटी में 0.1 m सपोज लिया। बीच में ब्रिज से रिप्रेजेंट करेंगे डबल पैरेलल लाइन, और उसके बाद कॉपर जो होता है वो रिड्यूस हुआ क्योंकि ये रॉड पे गया, और ये आपका पॉजिटिव। तो इस साइड का क्या कहलाएगा आपका, तो ये रिएक्शन जो होगी वो कहां पे हुई, कैथोड पे, और कैथोड पे जो कॉपर आयन की जो कंसंट्रेशन होगी C, वो आपकी मान जितनी भी आई 0.01 m, तो ये कैथोड आयन कंसंट्रेशन। तो ऊपर लिखेंगे हमेशा एनोड आयन कंसंट्रेशन, नीचे लिखेंगे कैथोड आयन कंसंट्रेशन, और फिर ये जो E होता है ये मोस्टली SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका प्लस माइनस 0.00 वोल्ट अपन कंसीडर कर सकते हैं। N इंडिकेट करेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हुआ स्टूडेंट, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, जैसे अभी कितना आ रहा है 2 दोनों साइड में, तो N की वैल्यू आप कितनी ले लेंगे, 2 ले लेंगे, और बाकी जो गिवन कंसंट्रेशन होगी पोटेंशियल के लिए वो इसमें अप्लाई कर देंगे आप। और E हमारा कैलकुलेशन, जिस सेल का आपको इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है वो E कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस हेल्प से, नस्ट की हेल्प से अपन पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था हाउ वी कैन कैलकुलेट
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन से अपन इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियोमेट्री में किस तरह से मेजर किया जाता है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा इसमें होगा पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री में क्या मेजर किया जाएगा, तो पोटेंशियोमेट्री में आप स्टूडेंट हमेशा याद रखेंगे मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। ये वर्ड याद रखना है, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, लेफ्ट राइट जो भी, तो उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट अपन इसके अंदर मेजर करेंगे। और इसके लिए स्टूडेंट्स कोई भी जब ये पोटेंशियोमेट्री के अंदर जो आपकी डिवाइस यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होगी उस इलेक्ट्रोड को दो टाइप से इंडिकेट करते हैं। एक इलेक्ट्रोड को बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाएगी, और दूसरी जो होगी उसको बोलेंगे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। ये दो तरह की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में यूज होती, नाम से पता लग रहा है। एक रेफरेंस है जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगी, जैसे अभी अपन एग्जांपल की बात करें तो SHE हो गया, इसमें जिसका आपको कैलकुलेट करना, जैसे जिंक का कैलकुलेट करना हो या कॉपर का कैलकुलेट करना हो, तो उसके साथ में अपन इसको ऐड कर सकते हैं, या और भी कोई जो जिस सिल्वर ले सकते हैं। तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगी और दूसरी कौन सी होगी, इंडिकेटर। अब इसमें दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है ये देखना है। तो आपके पास में दो तरह के इलेक्ट्रोड यूज हुई है, एक का नाम स्टूडेंट्स आपने क्या दिया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कौन सी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाएगी, और दूसरी वाली आपकी जिसको अपन नाम देंगे क्या, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। ये दो तरह की रहेगी, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होती है स्टूडेंट्स, ये हमेशा एक स्टैंडर्ड होती है जो एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं आती, पोटेंशियल इसमें भी वोल्टेज की फॉर्म में करेंगे, लेकिन ये नेचर या कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करती। नेचर एंड कोई भी सब्सटेंस है उसका नेचर या उसका कंपोजिशन क्या रहा कंसंट्रेशन की टर्म्स में इनडिपेंडेंट, उससे ये इंडिपेंडेंट रहती है, इसीलिए इसको रेफरेंस ले, इसीलिए इसका जो पोटेंशियल चेंज होता है वो प्लस माइनस 0.00 वोल्ट रहता है। जबकि जो इंडिकेटर जिसका अपन को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में, तो ये हमेशा डिपेंडेंट, इसको बोलेंगे डिपेंड्स ऑन नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। आपने कौन सा सब्सटेंस सॉल्यूशन में यूज किया, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितना मोलर थी, तो वो सारी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड उस पे डिपेंड करेगी। ये इसमें अपन को मोस्टली, और जितनी भी थर्मोडायनेमिक अपन टेम्परेचर भी देते हैं तो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज पे भी डिपेंड करेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक। कोई एक्टिविटी अगर है सॉल्यूशन के अंदर, उस दौरान टेम्परेचर चेंज भी हुआ है, तो उससे आपकी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड अफेक्ट होगी और वो पोटेंशियल में चेंज शो करेगी, जबकि रेफरेंस इन सब चीजों से अफेक्ट नहीं होती। तो ये आपका एक मेजर डिफरेंस जो पोटेंशियोमेट्री में यूज होने वाली रेफरेंस और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपने देखा था कि किसी भी पोटेंशियल सेल को बनाने के लिए, पोटेंशियोमेट्री को परफॉर्म करने के लिए दो तरह की इलेक्ट्रोड यूज की गई, जिसमें एक को इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और दूसरे को रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स होती है। वो अलग अलग कंपोनेंट्स, रेडॉक्स टाइट्रेशन, अलग अलग जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ये सिलेक्शंस होगा। अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन। पोटेंशियोमेट्री का जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो कैसा दिखता है, तो अपन इसमें लिखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ पोटेंशियोमेट्री। इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा डिजाइन होता है, तो बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट इसका। जैसे आप इसको विद हेल्प ऑफ, जैसे एक तो ब्यूरेट लगा दीजिए, पहले तो एक सिंपल सा बीकर ले लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको पोटेंशियोमेट्री परफॉर्म करनी है, तो ये स्टैंडर्ड आपने बीकर ले लिया, ठीक है। इस बीकर के अंदर आप क्या करेंगे, एक ब्यूरेट कंपोनेंट लगा दीजिए स्टैंड के साथ में, जिससे वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर आपका जो वॉल्यूम होगा किसी भी टाइट्रेंट का जिसके साथ में आपको परफॉर्म करना है, तो ये ब्यूरेट, और ब्यूरेट में जो भी होगा वो टाइट्रेंट कहलाएगा, उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप अपन गिरा देंगे, और इसमें जिस सॉल्यूशन का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना उस सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन ले लीजिए, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा। दूसरी स्टूडेंट्स इसमें दो इलेक्ट्रोड ऐड करने हैं, ठीक है, कैथोड और एनोड की तरफ, इलेक्ट्रोड 1
और एक आपका दूसरा इलेक्ट्रोड जुड़ जाए, और इसको अपन एक इसके बीच में एक डिवाइस होगी, उस डिवाइस में या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर हो सकता है, या यहाँ पे आप पीएच चेंज को मेजर कर सकते हैं, और ये फिर किसी इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दीजिए ताकि ये मशीन, और यहाँ से आपका करंट का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, एक एनोड हो जाएगी और एक आपकी कैथोड हो जाएगी। अब जैसे स्टार्टिंग में सोल्यूशन अलग होगा, ठीक है, बाद में आप ड्रॉप बाई ड्रॉप ही यहां से गिराएंगे, ठीक है, जिसके साथ में आपका ये कोई भी हो सकता है। एसिड बेस टाइट्रेशन में जो स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए इनका बहुत अच्छा यूज होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपने सपोज इसमें आपने ये NaOH ले लिया, यहाँ पे आपने एसिटिक एसिड ले लिया, तो वीक के लिए भी हो सकता है। एक में आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और एक में आपने एसिटिक एसिड के बीच में टाइट्रेशन परफॉर्म की, तो मोस्टली ये दूसरे टाइट्रामेट्स में पोटेंशियल, क्योंकि आयंस बहुत कम होते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, इसीलिए इनको नॉर्मल टाइट्रेशन से एंड पॉइंट बहुत शार्प नहीं आता, तो हमें पोटेंशियल वोल्टेज चेंज, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ आयंस बनेंगे प्लस माइनस के अंदर वो वोल्टेज चेंज जरूर शो करेंगे। और वो पोटेंशियोमेट्री इतना सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है कि अगर कुछ नंबर ऑफ आयंस भी होंगे तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या पीएच चेंज में अपन को रीडिंग शो जरूर करेगा, जिसको अपन वोल्टेज की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका स्टूडेंट इसके बेसिस पर अगर आप देखोगे तो इसका जो ग्राफ होगा, तो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग के अंदर मान लो यहाँ सिर्फ एसिटिक एसिड है ना, तो उसमें स्टार्टिंग में सिर्फ एसिटिक है, जो ड्रॉप आपने नहीं गिराई, इस साइड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली वोल्ट, इलेक्ट्रो जो आपका पोटेंशियल उसको मिली वोल्ट में ले लीजिए, या आप पीएच चेंज देख लीजिए अगर एसिड बेस है तो, और कर दीजिए, और इस साइड में जो वॉल्यूम होगा ml के अंदर, ये ब्यूरेट से जो आप ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे, तो इसका मोस्टली जो एंड पॉइंट पे आप ग्राफ देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आएगा। यहां शुरू में चूंकि एसिटिक एसिड था तो ये ऐसे स्ट्रेट ही रहेगा, और जैसे ही आपका धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो NH4OH गिरेगा, तो इसमें एकदम से सडन चेंज इन पोटेंशियल आएगा। ठीक है, इसको सिग्मॉइड ग्राफ बोलते हैं, सिग्मॉइड। तो सिग्मॉइड ग्राफ में जहां आपका सडन चेंज इन पोटेंशियल हुआ है वो आपका एज ए एंड पॉइंट कंसीडर होगा, दैट इज कॉल्ड सिग्मॉइड एंड पॉइंट। ठीक है, इस तरह से मेजरमेंट, तो ये आपका पोटेंशियोमेट्री इंस्ट्रूमेंट किस तरह से वर्क करता है, तो सडन चेंज विल बी, पोटेंशियल चेंज विल बी कॉल्ड एज एंड पॉइंट इन पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन। ओके, तो अब इसमें जैसे अपन ने कहा था कि दो तरह की इलेक्ट्रोड यूज होती है, जो अपन ने दो इलेक्ट्रोड इसमें लगाई है, उसमें एक इलेक्ट्रोड को अपन बोलेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और दूसरी वाली हमारी कौन सी कहलाएगी स्टूडेंट्स, उसको बोलेंगे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो अब अपने पास में जो इलेक्ट्रोड है, तो अपन ये देखें इलेक्ट्रोड यूज्ड इन, अगला हेडिंग हमारा इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रोड यूज्ड इन पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री, कौन कौन सी इलेक्ट्रोड आप इसमें यूज करते हैं, तो स्टूडेंट्स अपने दो कैटेगरी बनाई थी इसके अंदर, कौन कौन सी दो कैटेगरीज थी पोटेंशियल में, एक को अपन ने नाम दिया था रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलेंगे, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स वर्ड यूज करेंगे, दो तरह की होगी। अब इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड का अपने कह दिया किस पे डिपेंड नहीं करेगी, तो कौन कौन सी हो सकती है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक तो बहुत फेमस है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दूसरी जो इसमें यूज करते हैं स्टूडेंट इसके अंदर, वो कहलाती है आपकी SCE, कैलोमोल इलेक्ट्रोड, SCE, जिसको बोलेंगे स्टैंडर्ड कैलोमेल, कैलोमेल मरकरी के लिए होता है कैलोमेल इलेक्ट्रोड, और इसमें मोस्टली जो आपका यूज होता है वो HgCl2, मर्क्यूरस क्लोराइड जो होती है उसको कैलोमेल बोलते हैं कॉमर्शियली, इसीलिए इसका नाम स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। और तीसरा जो होता है वो सिल्वर एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इलेक्ट्रोड, सिल्वर एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये आपकी मोस्टली जो होती है, सिल्वर कंडक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए इसको सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो ये आपके सारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के एग्जांपल्स। दूसरी साइड में स्टूडेंट्स आप देखिए इंडिकेटर, जैसे मैंने कहा था इंडिकेटर्स जो होते हैं वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे, तो इसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रोड हो सकती है, तो उसमें मेजर जो पार्ट होते हैं मेटल इंडिकेटर और मेम्ब्रेन इंडिकेटर्स होंगे, तो इसमें दो मेजर पार्ट है, जिसमें एक को बोलेंगे मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स, और दूसरी जो होगी उसको बोलेंगे मेम्ब्रेन, है ना, सॉल्यूशन के ऊपर एक पॉलीमर की मेम्ब्रेन बना सकते हैं आप इसके ऊपर, तो इसको मेम्ब्रेन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे, मेम्ब्रेन
इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ये दो तरह की होगी। मेटल इंडिकेटर्स जो होती है बच्चों, कौन सी वाली? मेटल इंडिकेटर्स होगी। इसके अंदर आपके तीन अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं इलेक्ट्रोड में, जिसको बोलते हैं एक तो फर्स्ट ऑर्डर इंडिकेटर मेटल इलेक्ट्रोड, और एक होती है सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंस, ये तो डायरेक्ट निकालती है, ये डिफरेंस को निकालती है, और थर्ड जो होता है उसको अपन नाम देते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो रिएक्ट नहीं करके पोटेंशियल जीरो शो करेगी, तो उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ये मेटल में तीन होती है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और इनर्ट इलेक्ट्रोड होगी। और दूसरा जो आपका मेम्ब्रेन इंडिकेटर, जिसको आयन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, आयन इलेक्ट्रोड भी इसको बोलते हैं, तो आयन इलेक्ट्रोड भी इसको आप कह सकते हैं आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। इसमें ग्लास मेम्ब्रेन, पॉलीमर्स, ठीक है, इसमें आपकी एक तो ग्लास मेम्ब्रेन आप यूज कर सकते हैं, एक आपकी पॉलीमर की सोल्यूशन पे लेयर बना सकते हैं, तो पॉलीमर सोल्यूशन लेयर फॉर्म में भी हो सकता है, पॉलीमर लेयर सोल्यूशन। और थर्ड वन जो इसमें यूज क्रिस्टलाइन फॉर्म भी हो सकती है, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन भी इसमें यूज कर सकते हैं। और आपके पास में गैस सेंसेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हो सकती है, तो गैस सेंसेटिंग इलेक्ट्रोड ये आपके पास में मेजरली, ठीक है। तो एक बार वापस से इसको रिकैप कर लीजिए, कौन कौन सी इलेक्ट्रोड काम आती है पोटेंशियोमेट्री के अंदर। एक तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना, रेफरेंस में कौन कौन सी होगी, जिसमें एक एसएचई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। इसमें क्या करते हैं अपन कि जैसे आपके पास में एक प्लेटिनम वायर होता है, उस वायर को एक सोल्यूशन के अंदर प्लेस कर देते हैं जो हाइड्रो, और इसकी सरफेस पे अपन O2 और हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब कराते हैं ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो ये इसका पोटेंशियल रेफरेंस में मोस्टली पोटेंशियल 0 या फिक्स पोटेंशियल आएगा। फिर है स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड, कैलोमेल किसके लिए, मोस्टली मरकरी के लिए, Hg2Cl2 इसके लिए अपन यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड में इसके साथ में हमेशा पोटेशियम क्लोराइड HgCl2 मर्क्यूरस क्लोराइड विद पोटेशियम क्लोराइड होता है, जैसे इसमें H2 विद HCl होता है, इसमें Hg2Cl2 विद KCl हो जाएगा। और लास्टली हमारे पास सिल्वर एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशंस आप काम में ले सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें सिल्वर क्लोराइड नाइट्रेट की रिएक्शन अपन किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा के पहले AgCl के आयंस बना देंगे और इसकी सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ में पोटेंशियल क्रिएट करवाएंगे। तो एक तरफ तो आपका सिल्वर इलेक्ट्रोड हो जाएगा, एक तरफ आपके पास में सिल्वर क्लोराइड, और इससे आपका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो भी हमारे पास में पोटेंशियल होगा उसको अपन इंडिकेटर के साथ एंड पॉइंट डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की हमने बात कही, तो इसमें दो, एक तो मेटल इंडिकेटर हो सकता है जिस मेटल के रेस्पेक्ट में आपको कंडक्टिविटी निकालनी है। इसमें अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर मेथड हो सकता है, सेकंड ऑर्डर नेचर डायरेक्ट करना है, या डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल निकालना है, या कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लीजिए खुद का पोटेंशियल शो नहीं करे तो वो। और एक होती है मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स इंडिकेटर्स इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड या मेम्ब्रेन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, जिसका दूसरा नाम है आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स तीन तरह इसमें होंगे, एक तो ग्लास मेम्ब्रेन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, पॉलीमर सोल्यूशन मेम्ब्रेन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, क्रिस्टलाइन मेंबर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और गैस सेंसिटिव इलेक्ट्रोड यूज होती है। तो ये इनमें से आप इस तरह से एक सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कर सकते हैं पोटेंशियोमेट्री के अंदर। तो ये आपका कंप्लीट डिटेल आ गई स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रोड यूज्ड इन पोटेंशियोमेट्री एंड इट्स कैटेगरीज। तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी टाइट्रेशन, जैसे आप एसिड बेस कर रहे हैं या रेडॉक्स कर रहे हैं, या फिर आप उसमें आपका पोटेंशियल ये कॉम्प्लेक्सेशन कर रहे हैं या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये लेकिन यूज होने वाली मोस्टली इलेक्ट्रोड्स आपकी ये वाली होगी। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स रिएक्शन कैरीड आउट बाय पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। reactions carried out in potentiometric titration, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन कौन सी रिएक्शंस इसमें पॉसिबल होती है, तो उसको बोलते हैं रिएक्शंस कैरीड आउट इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। स्टूडेंट्स जैसे ही अपन रिएक्शंस की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ता है कि उसमें कौन सी कैटेगरी की रिएक्शंस हो, वही रिएक्शन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी होगी। तो अपन इस पूरी टाइट्रेशन को किस किस में काम में ले सकते हैं, तो उसमें से पहला है एसिड बेस टाइट्रेशन,
ठीक है, एस वीक के लिए स्पेशली इसका दूसरा नाम होगा न्यूट्रलाइजेशन। तो एक तो न्यूट्रलाइजेशन में एसिड बेस की रिएक्शंस कैरिड हो सकती है। दूसरा स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं नॉन एक्वस। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ये भी कुछ सब्सटेंस की नॉन एक्वस परफॉर्म। एक होती है स्टूडेंट्स रेडॉक्स टाइट्रेशन, है ना, उसमें भी अपन पोटेंशियोमेट्री, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। नॉन एक्वस में भी आपका पोटेंशियल, एसिड बेस में प्लस माइनस है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा एक, और नॉन एक्वस में नॉन पोलर पोलर हो जाएगा, और उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे। फिर एक अपने कॉम्प्लेक्सोमेट्री पढ़ी तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन टाइट्रेशन भी हो सकती है। और एक आपकी कौन सी, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो ये सारे प्रेसिपिटेशन वही AgNO3 AgCl से पहले Ag प्लस और Cl माइनस के आयंस बन जाएंगे। कॉम्प्लेक्सोमेट्री में आपके पास में लिगेंड EDTA होगा और उसके रेस्पेक्ट में आपके मेटल आयंस के बीच में रिएक्शन होगी। रेडॉक्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में रिएक्शन होगी। इसके अंदर आपका एक कोई भी जैसे पर क्लोरिक एसिड है उसके रेस्पेक्ट में आप एसिटिक एसिड लेकर के जितना भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसमें मोस्टली वीक बेस और वीक एसिड्स के लिए ये ज्यादा यूजफुल होती है। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन में आप क्या करेंगे, जैसे पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड का आपको ऐसे पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इसको AgCl के रेस्पेक्ट में कर लीजिए। तो ये सारे आपको सीधा बीकर के अंदर पोटेंशियल मेजरमेंट्स में आप यूज कर सकते हैं। तो ये था रिएक्शंस कैरिड आउट इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, तो ये इतनी तरीके ये एक तरह से एप्लीकेशन हो गई कि पोटेंशियोमेट्री को अपन कहां यूज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट किसी भी जगह पे आपको ऐसा लगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयंस में कम हो रहा है तो उस केस में आप पोटेंशियोमेट्री को यूज कर सकते हैं, पोटेंशियोमेट्री को फ्रीली यूज कर सकते हैं। और बहुत ही सेंसिटिव मेथड है, आपका एंड पॉइंट बहुत अच्छा आएगा एज कंपैरेटिवली नॉर्मल टाइट्रामेट्रिक एनालिसिस। अब है मेथड फॉर डिटेक्शन, मेथड फॉर डिटेक्शन एंड पॉइंट, मेथड्स फॉर डिटेक्शन, डिटेक्शन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कैसे डिटरमाइन करें इन पोटेंशियोमेट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें आप एंड पॉइंट कैसे डिटरमाइन करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियोमेट्रिक में स्टूडेंट जैसे अभी मैंने कहा था, एक तो नॉर्मल जो एंड पॉइंट जैसे अपन एसिड बेस में लेते उसी तरह से, तो एक तो सिंपल ग्राफ जो अपन शो करते हैं सिंपल फॉर्म में, जो भी आपने पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ में भी देखा था। जैसे मैंने कहा था इस साइड में मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर पोटेंशियल ले लेंगे, इस साइड में वॉल्यूम ml के अंदर ब्यूरेट से जो वॉल्यूम आएगा वो इस साइड में शो कर दीजिए। ठीक है, और जो कॉनिकल फ्लास्क, तो स्टार्टिंग में कॉनिकल फ्लास्क में सिंगल टाइप के आयंस होंगे और फिर बाद में एकदम से जैसे ब्यूरेट से सॉल्यूशन आना शुरू तो सडन चेंज इन पोटेंशियल, और फिर ब्यूरेट से एक्सेस में डालेंगे तो वापस वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसमें आपका फाइनली जहां पे शार्प चेंज इन पोटेंशियल आएगा इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और आपकी ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बीच में, तो उसको अपन क्या कंसीडर करेंगे, एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट पे ये वॉल्यूम जितना भी होगा ये नोट कर लेंगे, और यहाँ लगभग इसका जो सेंटर होता है स्ट्रेट लाइन का वो 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको पता लग जाएगा उसके अंदर। ये तो सिंपल ग्राफ जो सिंपल है। अब इसमें पहला मेथड तो यही होता है, सिंपली अपन सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं इसको, तो याद रखिए सिंपल ग्राफ के अंदर अपन इसको बोलेंगे सिग्मॉइड कर्व। तो ये आपका बच्चों सिग्मॉइड कर्व कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें डेरिवेटिव्स भी बनते हैं, रिएक्शन है तो रिएक्शन के अंदर डेरिवेटिव्स बन सकते हैं, तो इसीलिए इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव भी होते हैं। तो एक आपको इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ग्राफ भी मिलेगा पोटेंशियोमेट्री में। जो फर्स्ट डेरिवेटिव ग्राफ होगा स्टूडेंट्स उसमें एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन बहुत अच्छी आएगी, इसीलिए इसमें आप चेंज इन पोटेंशियल देखें, डेल्टा लगाएंगे, इधर आपकी ब्यूरेट रीडिंग VML के अंदर। इसमें इनिशियली आपका बिल्कुल स्लो रहेगा, फिर एकदम से शार्प चेंज होगा, चूंकि सिंगल डेरिवेटिव्स है तो एक पीक आएगा। इस तरह से इस पॉइंट पे जो अपन मेजरमेंट्स देंगे पीक पे जहां मैक्सिमम पोटेंशियल शो होता है उस पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए यहाँ VML मेजर, ये कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव ग्राफ। एक होता है जैसे मान लो रिएक्शन में बहुत दो प्रोडक्ट हो तो सेकंड डेरिवेटिव फॉर्म में हो सकती है, तो नेक्स्ट ग्राफ आपका कहलाएगा सेकंड डेरिवेटिव्स ग्राफ। सेकंड डेरिवेटिव कैसा दिखेगा, तो इसमें जैसे ये ग्राफ है बच्चों, इस ग्राफ के अंदर डेल्टा पोटेंशियल मेजरमेंट चेंज वाला और VML ब्यूरेट रीडिंग इस साइड में ले लीजिए। इसमें क्या होगा, दो ग्राफ दिखेंगे, जैसे एक पोटेंशियल आपका यहां आएगा,
फिर ये ग्राफ थोड़ा सा चलेगा, फिर आपके पास में सेकंड पोटेंशियल जो नीचे गया और फिर वापस सेकंड। तो एक तो आपका यहाँ पे आ गया, ये जो सेकंड वाला ये सेकंड पॉइंट पे आ गया, तो इस तरह का दिखेगा आपका सेकंड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें दो एंड पॉइंट हो जाएंगे, दिस वन और दिस वन, जो नीचे जाकर एक पॉइंट और एक पीक पॉइंट, तो दोनों लोएस्ट और हाईएस्ट के बेसिस पे सेकंड डेरिवेटिव का एंड पॉइंट। एक होता है डेड स्टॉप, सेकंड ये तो हो गया सिंपल ग्राफ के थ्रू जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, और इसी के नीचे एक सेकंड लिख दीजिए डेड स्टॉप एंड पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? डेड स्टॉप एंड पॉइंट मेथड, डेड स्टॉप एंड पॉइंट मेथड। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स मोस्टली जो रिएजेंट काम आता है, बहुत फेमस है स्पेशली मॉइस्चर फ्री के लिए, जिसको बोलते हैं कार्ल फिशर रिएजेंट। कार्ल फिशर रिएजेंट की हेल्प से टाइट्रेंट में ऐड करेंगे और उसकी हेल्प से हम किसी भी सब्सटेंस का एंड पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं। और लास्टली स्टूडेंट्स अपन इसमें एप्लीकेशन कह सकते हैं कि ये दूसरी टाइट्रामेट्रिक एनालिसिस से पोटेंशियोमेट्री जो है वो एडवांटेज इन कैसे है, तो अपन कह सकते हैं जितने भी जो वीक सब्सटेंस जो आपस में रिएक्शन करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसके आयंस कम होते हैं उनके लिए एक सेंसिटिव मेथड चाहिए होता है। तो पोटेंशियल क्रिएशन इज ए सेंसिटिव मेथड जो आयंस की वजह से होता है, इसीलिए ये तो शार्प एंड पॉइंट देगी आपको हमेशा। तो इसमें रिजल्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा। ठीक है, इनर्ट एटमॉस्फेरिक बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसके ऊपर नहीं आता। ठीक है, आपके इलेक्ट्रोड जो होंगे वो परफेक्ट इसमें आंसर्स देंगे, और ये किसी भी टाइप की रेडॉक्स हो, एसिड न्यूट्रलाइजेशन हो, कॉम्प्लेक्सेशन हो, प्रेसिपिटेशन, किसी भी जो टाइट्रेशन टाइट्रामेट्रिक एनालिसिस को रिप्लेस कर सकती है पोटेंशियोमेट्री इसीलिए, है ना। तो ये आपका कंप्लीट पोटेंशियोमेट्री स्टूडेंट्स। थैंक यू।